हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर के बारे में जानेंगे। हॉर्टिकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू के रूप में हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी डीडीयू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज और टीडीपीजी कॉलेज की तैयारी या फिर एमजीकेवीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। वे सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, आप कमेंट करके जब बताइएगा, उसके बारे में हम पूरा एक वीडियो देखेंगे। उस टॉपिक के बारे में एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग, जो कि बच्चे जुड़ जाएं, उनका भी कुछ भला हो सका। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा बस। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। कह रहा है द फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन इन मैंगो बी मेड। मतलब जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हम लोग डालते हैं, प्रयोग करते हैं, वो किस मंथ में करते हैं। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो अक्टूबर में हम लोग क्या करते हैं, मैंगो में जो हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, वो उर्वरक डालने का सही समय कब है, तो अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फॉर मैक्सिमम रिटर्न शोइंग अप पूसा केतकी वैरायटी ऑफ रेडिस इज डन इन। मतलब जो चेतकी है, पूसा केतकी है, ये किस मूल्य की है? पहले नंबर ये जानिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोला गया है कि पूसा केतकी इज़ द वैरायटी ऑफ रेडिस इज़ डन बाय मैक्सिमम रिटर्न स्विंग। मतलब अधिकतम आय के प्राप्त के लिए हम लोग पूसा केतकी किस्म को किस समय बोते हैं। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जुलाई अगस्त हो जाएगा। कब होगा? जुलाई अगस्त हो जाता है। ठीक है, जुलाई अगस्त हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है द बेस्ट ग्रोथ रेगुलेटर ऑफ कंट्रोलिंग फूड ड्रॉप। यानी फूड ड्रॉप, फल को गिरने से नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है? तो इसकी बात करें तो NAA। क्या है? NAA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्या है? NAA। क्यों इस क्वेश्चन को हम बार बार बता रहे हैं? क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है आपको। कोई भी फल हो उसके लिए हम लोग किसका नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? NAA का, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है कि दीपक चलो वीडियो बनाओ। ये मोटिवेट करता है। आपका कमेंट ही कहता है कि वीडियो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दे दो, ताकि बच्चे का सिलेक्शन अच्छी नंबर से हो सके, अच्छे रैंक से हो सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। करा इन नॉर्थ इंडिया परफेक्टली विच बहार शुड बी टेकन अप फॉर गवावा। मतलब नॉर्थ इंडिया में कौन सा वो बहार हम लोग लेते हैं, नॉर्थ इंडिया में कौन सा बहार लेते हैं हम लोग, ठीक, लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मृग बहार जो होता है वो हम लोग लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या लेते हैं? मृग बहार। इसमें 3 बहार आता है। एक आता है अम्बे बहार, एक आता है मृग बहार, एक आता है हस्त बहार। ये 3 बहार आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन मैंगो मेन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र आर अप्लाइड ड्यूरिंग। मतलब मैंगो की जब हम लोग क्रॉप उगाते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र और मेन्योर कब अप्लाई करते हैं, कब डालते हैं। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर में ही इसका करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2 बार आ चुका है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको
किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, हो सकता है हिंदी आपकी गलत हो, बट इंग्लिश जो है इसका एकदम परफेक्ट है। ठीक है। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर हिंदी गलत है। एक क्वेश्चन में गिर लिखा था, गिर, गिर एक गाय की नस्ल है, साहिवाल गिर देवनी, तो गिर लिखा था, उसकी इंग्लिश में फाल लिख दिया था। एक लड़के ने कमेंट किया सर ये फाल क्या है। तो आपको बता दें ये पीडीएफ में जो है थोड़ा बाय मिस्टेक फाल लिखा गया है, तो उसे आप लोग सुधार लीजिएगा, वो गिर ही रहेगा, GIR हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि जब भी पेपर पढ़ा करो तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ा करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हिंदी पढ़ते हैं नहीं समझ में आता, इंग्लिश अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाता है, इसलिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ा करिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ पोटैटो पर हेक्टेयर इज, मतलब ऑप्टिमम पर हेक्टेयर जो पोटैटो की बीज दर होती है वो कितनी होती है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 15 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन DDU 2020 में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी कमी से, किसकी डिफिशियंसी से होती है। तो इसकी अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो रेटिनाल यानी विटामिन ए को हम लोग रेटिनाल बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पूसा बेदाना इज़ द वैरायटी, या पूसा बेदाना जो वैरायटी है ये किसकी है। तो अगर ये पूसा बेदाना की बात करें तो वाटरमेलन की ये वैरायटी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछ रहा है कि जनरली वेजिटेबल आर द गुड सोर्स ऑफ, यानी जो वेजिटेबल होते हैं वो गुड सोर्स सामान्यतः किसके होते हैं? शुगर के, फैट के, प्रोटीन के, विटामिन के, किसके होते हैं? तो जो सब्जियां होती हैं ये विटामिन के प्रमुख स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन के प्रमुख स्रोत होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा कोई भी विटामिन हो तो सब्जियों में मिलती हैं। डॉक्टर रिकमेंड करता है, अगर आप जाएंगे कोई मान लीजिए आपको बीमारी है, किसी विटामिन की कमी है, तो आपको डॉक्टर तुरंत रिकमेंड करता है ये सब्जी खाइए। तो यानी जो जनरली सब्जियों में सबसे ज़्यादा होता है, सोर्स पाया जाता है, सोर्स होता है, वो विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है द बेस्ट टाइमिंग ऑफ सोइंग समर क्रॉप ऑफ ओकरा, मतलब समर क्रॉप ओकरा की जो होती है उसका जो बेस्ट टाइमिंग है सोइंग करने का वो क्या है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फरवरी मार्च जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी मार्च, सॉरी यहाँ फरवरी मार्च, ठीक है, फरवरी मार्च इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर हाइब्रिड टमाटो, हाइब्रिड टमाटो का जो सीड रेट होता है वो कितना होता है। तो हाइब्रिड टमाटो की अगर बात करें तो 150 से 200 ग्राम, ध्यान दीजिएगा ग्राम है, किलोग्राम नहीं। कई बच्चे होते हैं कि ऑप्शन दे दिया किलोग्राम में तो किलोग्राम में मार के चले आते हैं, तो ये बाद में आते हैं कहते हैं सर गलत हो गया। तो अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड करिए, एकदम शांत मन से रीड करिए, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पूसा नवीन इज़ द वैरायटी ऑफ, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पूसा नवीन इज़ द वैरायटी ऑफ, यानी पूसा नवीन किसकी वैरायटी है। तो पूसा नवीन अगर हम बात करें तो बॉटल गार्ड मतलब लौकी की ये जो वैरायटी है पूसा नवीन सबसे प्रसिद्ध वैरायटी है। ठीक है। एक लौकी की वैरायटी आती है शिवानी नाम से, ये भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वैरायटी है। ये लंबी होती है,
काफ़ी लंबी होती है, ये करीब 5 फीट की होती है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मली सोइंग अ पूसा केतकी वैरायटी ऑफ रेडिस इज डन बाय, यानी नॉर्मली जो हम सोइंग करते हैं पूसा केतकी की, ये कब करते हैं? तो अगर पूसा केतकी की अगर हम बात करें, 13 का बी ऑप्शन हो जाएगा। मार्च अप्रैल में क्या करते हैं हम लोग? सोइंग करते हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल में ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पूसा अर्ली ड्वार्फ इज़ द वैरायटी ऑफ, यानी पूसा अर्ली ड्वार्फ जो है किसकी वैरायटी है? टमाटो की, ब्रिंजल की, कुकुम्बर की, वाटरमेलन की। आप लोग जल्दी से बताइए किसकी है। तो ये किसकी है? टोमेटो की, टोमेटो यानी टमाटर की है, टमाटर की वैरायटी है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्लॉसम इंड रॉट डिजीज जनरली अफेक्ट, मतलब ब्लॉस इंड रॉट डिजीज जनरली क्या अफेक्ट करता है, किस पे अफेक्ट करता है? तो इसकी अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा किस पे लगता है? वाटरमेलन पे, वाटरमेलन पे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा द मैंगो इज सेड टू बी द ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी मैंगो का जो ओरिजिन हुआ है ये कहाँ से हुआ है? तो ये इंडो बर्मा, यानी इंडिया और बर्मा का जो रीजन है वहीं से इसका उत्पत्ति हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रिचेस्ट सोर्स है, अच्छा स्रोत है किसका? एनर्जी का। तो फैट जो है ये अच्छा स्रोत होता है एनर्जी का, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा विटामिन सी कंटेंट, विटामिन सी कंटेंट ऑफ फूड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, यानी विटामिन सी कंटेंट जो है कौन से फूड से हम लोग क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्प्राउटिंग, जो अंकुरण होती है, स्प्राउटिंग होती है, उसको खाने से विटामिन सी का जो है इंक्रीज होता है हमारे शरीर में। चलिए आगे देखते हैं। कह द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट काज स्कर्वी, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है? तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो विटामिन सी से जो है स्कर्वी होता है, विटामिन सी से। विटामिन सी किससे मिल रहा था? स्प्राउटिंग से, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं? स्कर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं। टोकोफिरोल इज अनदर नेम ऑफ, मतलब टोकोफिरोल जो है, टोकोफिरोल जो है ये किसका अदर नेम है? तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो विटामिन ई को हम लोग टोकोफिरोल बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट फूड, मतलब कौन सा निम्नलिखित में से हम लोग कंप्लीट फूड के नाम से कंसीडर्ड करते हैं? तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो मिल्क। मिल्क क्यों कंप्लीट फूड बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं सबसे ज़्यादा, सभी लगभग सभी मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें, इसलिए इसे हम लोग कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं, कंप्लीट फूड, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर इज सिचुएटेड है, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर बीकानेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए आप लोग वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, क्योंकि कई बच्चे देखते हैं वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो चले जाते हैं उनका सबसे ज़्यादा घाटा है, समझ रहे हैं? तो इसमें घाटा मत करिए अपना, और वीडियो को पूरा वॉच करिए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस इन अनोला इज़ ड्यू टू, मतलब इंटरनेशनल जो नेक्रोसिस होता है आंवले में वो किसकी कमी से होता है? तो अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो है बोरान की कमी से होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर फुल फॉर्म ऑफ FPO इज, मतलब FPO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रूट प्रोडक्ट्स
फ्रूट प्रोडक्ट्स आर्डर 1955 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, फूड प्रोडक्ट आर्डर की। चलिए 25 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातें करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द प्रिजर्विंग टमाटो प्रोडक्ट्स विच प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड, मतलब जो हम टमाटो का केचप बनाते हैं यानी चटनी बनाते हैं, जब हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका? सोडियम बेंजोएट का। देखिए नोट में लिखा गया है सोडियम बेंजोएट @0.06% यूज्ड कलर्ड फ्रूट, मतलब कलर्ड फ्रूट में हम लोग क्या करते हैं 0.06% का सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कह रहा है वाइल पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट इज यूज्ड वेयर कलर डू नॉट हैव इम्पॉर्टेंस, मतलब ऐसे फल जिसमें कलर इम्पॉर्टेंट नहीं होता उसमें हम लोग KMS का प्रयोग करते हैं। ठीक, मतलब ध्यान से सुनिए कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कलर वाले फ्रूट्स में करते हैं, जैसे टमाटर में है, टमाटर का लाल रंग होता है, ठीक, लाइकोपीन के कारण होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम बेंजोएट का। और जो विदाउट कलर वाले फ्रूट होंगे, जैसे बहुत सारे फ्रूट हैं, उसमें हम लोग KMS का प्रयोग करते हैं प्रिजर्वेशन करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी आप टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको तुरंत दी जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।